ये बच्ची भी लगातार 2020 से तैयारी कर रही है। तो ऐसे शक होने लगा था कि सरकारी नौकरी मिलती भी है क्या टेस्ट वेस्ट देने से। नाम है भारती भाटी और ऐसे मानते हो कि पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं, तो आप भी देखिएगा। मैं एचसीएम फाइनल मेरिट आउट हुई। हाँ, उसके बाद फिर सीजीएल मेंस मैंने 2 बार दिया, दोनों बार फाइनल हाँ। मेरिट आउट हुई। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज एक और इंटरव्यू मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। नाम है भारती भाटी और इनका सिलेक्शन हुआ है सीपीओ के थ्रू सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर। और जो बहुत शानदारी और बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद जॉब मिलती है। जैसे आप लोग कहते हो ना कई बार कि सर फाइनल मेरिट से रह जाते हैं बार बार, मैं इस स्टेज पे चूक गया, मैं उस स्टेज पे चूक गया। ये बच्ची भी लगातार 2020 से तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे बार बार रह जाती थी। तो एक बार तो इसको भी, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, तो ऐसे शक होने लगा था कि सरकारी नौकरी मिलती भी है क्या टेस्ट वेस्ट देने से। तो मतलब उस तरह का भी एक बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता होगा, मैं भी मानता हूँ इस बात को। तो हम इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो बच्चे जो लगातार असफल हो रहे हों और ऐसे मानते हों कि पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं, तो आप भी देखिएगा। मैं चाहूँगा भारती कि आप शुरू से ये बात बताएं कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की और कैसे आपको आरडब्ल्यूएस से जुड़े आप, और कितनी आपने पढ़ाई की अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा प्लीज़। भैया सबसे पहले तो ये था कि जब मैं 2020 में बीएससी कर रही थी, तो उसके 2020 में हाँ, बीएससी आपने ग्रेजुएशन फाइनल में थी किया है, मेरी उस टाइम ठीक है। पे। तो हाँ, फरवरी में एग्ज़ाम्स होने थे, बट वो हाँ, कोरोना की वजह से नहीं हुए। हाँ। तो फिर गैप आ गया था काफ़ी, नहीं पता था कि कब होंगे। 2020 में, हाँ, हाँ, ठीक है। उस बीच डीपी के फॉर्म आ गए कांस्टेबल के। हाँ, वो अगस्त वो 2020 में बीच में आए आए थे। थे। हाँ, हाँ, तो भाई ने फिल कर दिया था कि तू ये कर ले। मैंने कहा हाँ। मुझे नहीं आता कुछ भी ये सब मुझे अच्छा, कुछ भी नहीं तो पता। भाई तैयारी कर रहे थे दिल्ली हाँ, पुलिस? नहीं, उसको बस मतलब पता था, वो तैयारी नहीं कर रहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर उसने बताया कि तू अंकित भाटी का बैच ले ले, आपका आज़ाद बैच आया था तब। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैंने वो बैच परचेज़ किया था, हाँ, फिर उसको मैंने फ़ॉलो किया। हाँ। लेकिन टाइम उतना नहीं था, तो मैं सारा हुँ, सब्जेक्ट नहीं कर पाई थी। सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट मैंने आपसे पढ़े थे, मैथ और रीज़निंग। मैथ और मैथ रीजनिंग। और रीज़निंग पढ़े थे आपसे मैंने। हाँ, तो मैथ्स फिर ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा भी होगा, बहुत हाँ, जल्दी वो पकड़ भी लिया होगा। कैचिंग पावर अच्छा था क्योंकि बेस बीएससी स्ट्रॉन्ग कर है। रहे थे तो फिर हाँ, अच्छी तो वो जल्दी ऑब्वियसली। कवर कर लिया, तो फिर हाँ, मैंने उस बेस पे दिया, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। हाँ। बट मैं उसका फिज़िकल नहीं कर पाई थी क्योंकि अच्छा, मुझे आइडिया तो नहीं ये था कि आप मेरा हो फिजिकल में रह जाएगा। गई, मतलब ठीक है। मुझे नहीं पता था कि हो जाएगा, हाँ, बट वो हो गया, बट फिर टाइम तो निकल शुरुआत चुका दिल्ली था। पुलिस कांस्टेबल से की, कांस्टेबल से की थी मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद से जब उसका नहीं हुआ था, फिर मैंने यूपीएसआई आई थी। हाँ, यूपीएसआई प्रिपेयर किया था, आपके बैच लिया था वो भी मैंने। हाँ, फिर यूपीएसआई दिया था, बट वो नहीं हो पाया था। हाँ। उसके तुरंत बाद जीडी हो गया था। अच्छा, जीडी जीडी है। जीडी आ गया था क्योंकि हाँ, यूपीएसआई मेरा 25 नवंबर को था, 10 हाँ। दिसंबर को तो जीडी था। वहाँ फाइनल मेरिट में रही नहीं, यूपी आज? यूपीएसआई मेरा पहले ही नहीं हो पाया, प्री नहीं हो पाया था। अच्छा, उसमें 2 मार्क्स कम थे मेरे। ओके, बट ओके। फिर एसएससी जीडी में काफ़ी अच्छा स्कोर था, मतलब 7 फिजिकल के लिए आप क्वालीफाई नहीं हुई थी। क्वालीफाई नहीं कर नहीं पाए हुई थे, थी मैं। ठीक है। फिर मैंने जीडी किया था, तो उसमें 79 बना था मेरा स्कोर, हाँ, एसएसएफ में आ गया था। बट उसका फिर हाँ, बहुत बढ़िया। फिजिकल नहीं हो पाया मुझसे। वो अरे खुशी नहीं थी कि मतलब 79 नंबर ला हाँ, के भी अब मतलब फिजिकल ये में था रह ना गई। कि एसआई करना था, वो नहीं हुआ। अब हाँ, ये हो गया तो वो बात नहीं आई, तो फिर ठीक उसका है। नहीं हुआ। ये जीडी 2021 की बात रही हाँ, उसी होगी। की बात है, लास्ट टाइम हाँ, जब हाँ। 100 नंबर का पेपर था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद से फिर मैंने आपका हेड कांस्टेबल वाले फॉर्म आए, तो टीपीओ वाला बैच लिया था मैंने। अच्छा। वो भी बीच में चल रहा था वैकेंसी, फिर बंद हो हाँ, गई थी इसकी, हाँ, पोस्टपोन हाँ, हो गई थी, लेकिन वो फिर आई। हाँ, तो मैंने वो दिए थे, तो मैंने 4 एग्ज़ाम्स दिए थे उस टाइम पे, तो ठीक मेरे है। चारों क्लियर हो गए। एडब्ल्यूटीपीओ, एचसीएम, एचसीएम। सीपीओ 2022 अच्छा, और 2022 वाला हाँ, और सीपीओ। सीजीएल मीन्स, सीजीएल, सॉरी प्री, सीजीएल सीजीएल प्री। प्री, ठीक वो है। मेरे ये 4 हो चारों गए, क्लियर हुए, चारों क्लियर हुए। ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि जब फाइनल रिजल्ट आते-आते टीपीओ की फाइनल मेरिट आउट हुई। तो टीपीओ में आप वहाँ तक पहुँची थी जो कंप्यूटर का हाँ, टेस्ट मैं होता है? सीएफटी दे के आई थी उसका। अच्छा, सीएफटी की तैयारी शिवम हाँ, सर से की थी? शिवम सर की वीडियो से की थी मैंने। अच्छा, ठीक है। बट फिर वो हो गया था हाँ, सीएफटी मेरा, फाइनल हाँ, मेरिट आउट हो गई। ठीक है। उसके बाद एचएससीएम भी टाइपिंग भी हो गई, हाँ, सीएफटी भी हो गया, उसमें अच्छा, फाइनल मेरिट आउट हो गई। तो मतलब टाइपिंग भी हो गई थी? हाँ, कितनी क्लियर स्पीड थी। कैसे की थी मेरी टाइपिंग? मतलब 15 नंबर की टाइपिंग हो करके आई थी मैं उधर। अच्छा, मैं घर पे 15 ही है। करती थी प्रैक्टिस ठीक, से, ठीक, ठीक, ठीक। तो वो भी वो हो मैंने गई थी। बताया था कि टाइपिंग बहुत खतरनाक है, तो आपने बहुत मेहनत हाँ, किया बहुत टाइपिंग में? मतलब काफ़ी टाइम लिया था मैंने उसको, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो पर अब जैसे क्लियर किया। सीजीएल वगैरह में टाइपिंग माँगते हैं आगे, वो वो बहुत, तो अब मुझे बहुत आसान इतनी लग स्मूथ लगती है ना बहुत दिए, स्मूथ। पहुँची हो टाइपिंग तक हाँ, सीजीएल में? 2 बार हाँ, देके आई हूँ मेंस मेंस में वाले, हाँ, सीजीएल। हाँ, हाँ।
तो मैं HCM फाइनल मेरिट आउट हुई। हाँ। उसके बाद फिर CGL मेंस मैंने 2 बार दिया, दोनों बार फाइनल हाँ। मेरिट आउट हुई। CGL में भी? हाँ, एक बार मतलब मार्क्स अच्छे थे बट कंप्यूटर डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर अच्छा, कंप्यूटर डिस्क्वालीफाई हो गया? थी, तब हाँ। तक शिवम सर नहीं आए थे तुम्हारे नहीं पिक्चर में? तब तो नहीं हाँ, थे। वरना उसके वो नहीं बाद क्वालीफाई होने, हाँ, डिस्क्वालीफाई नहीं होने देते फिर वो आपको। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम उनसे पढ़ के दिया तो हाँ। मेरे 45 बने कंप्यूटर। हाँ। बट वो फिर वैसे स्कोर कम रह गया मेरा। 60 में से 45, यानी 45 20 क्वेश्चन में से 15 हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक कर थे। दिए। ये कमाल है नेगेटिव शिवम सर कटने का। के बाद 45 बने मेरे थे। बहुत बढ़िया। फिर वहाँ भी फाइनल मेरिट आउट हुई। हाँ। फिर मतलब एक टाइम पे तो बिल्कुल ये हो गया कि हाँ। अब कुछ भी नहीं होगा मुझसे। तो कितना आप CGL में कितने मार्जिन से रहे फाइनल मेरिट में? मेरे 6 नंबर कम थे। मतलब कितने? 295 था मेरा 295 और ना? 301 पे गई है ओ लास्ट हाँ, से। लास्ट कट ऑफ हाँ, जो लास्ट हुए थे। 301 पे गई है। ठीक ठीक, ये बट 2023 वाली। 23 वाला। हाँ, ठीक। उससे पहले कंप्यूटर ही नहीं हुआ था। तो आप OBC कैटेगरी में हैं इस OBC वजह से। से। जी जी जी। हाँ, हाँ। फिर वो नहीं और हुआ। अब फिर उसके बाद देखो, अब कितने सारे ऐसे HCM में भी अब फाइनल मेरिट फाइनल से मेरिट रह आउट गई। हुई है। तो लगातार मतलब इनको कब ये लगा था, जो तुमने एक बात ये जब बताई? एक के बाद एक रिजल्ट आया ना हाँ। फाइनलिस्ट जब हाँ। किसी में भी नाम नहीं आया, हाँ। मैंने कहा अब मुझसे कुछ नहीं होगा। हाँ। अब तो तो पता नहीं हाँ। मतलब क्योंकि TP और HCM तो ये था कि एक साल से लगातार लगे हुए थे हम हाँ उसमें। हाँ हाँ। कभी हाँ, एग्जाम, उम्मीद भी लगने फिजिकल। लगती है कि जब सारे ही चीजें निकलती जा हाँ, रही हैं मतलब टाइपिंग के बाद तो ये हो गया यार, अब तो हो गया। हो गया। टाइपिंग इतनी टफ थी, जब मैंने वो कर ली तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। फिर उसमें भी मतलब तो 2-3 रह नंबर गए। ही कम थे, ज्यादा कम भी नहीं थे। तो अब फाइनली अब ये CPO अब दिया। फाइनल मतलब फिर मैंने ये कहा कि अब मुझे कोई एक्स्ट्रा एग्जाम देना ही नहीं है। अच्छा, चारों यहाँ तरफ तक आ भाग गई कि कोई फायदा ही नहीं होता एग्जाम मैंने कहा देने कोई से। फायदा नहीं है, अब बस मुझे एक ही एग्जाम देना है। हाँ। फिर मैंने ये दिया। हाँ। फिर इसमें बहुत मेहनत करी। अब तो ये आपने हो गया। फाइनल एग्जाम मान लिया था कि मान मुझे के यही मुझे देना है? यही देना है और कोई देना और ही नहीं अच्छे, है। और देखो अच्छी बात ये है कि CPO की वैकेंसी हर बार 3-4 हजार आती थी, इस बार केवल 1700 वैकेंसी, उनमें CISF सब इंस्पेक्टर ले लिया। 3-4 नंबर और होते तो हो सकता है दिल्ली पुलिस सब दिल्ली इंस्पेक्टर मिल मिल जाता जाता, बट है ना? कोई तो नहीं। आपके कितने ओवरऑल मार्क्स है? मेरे 329। 29 OBC की कट ऑफ जो गई है 334 है। लड़कियों की 334 पे गई है, तो DPS 5 नंबर, मात्र 5 नंबर कम है। तो ये दर्द जानती हैं लड़कियां कि भाई क्या होता है जब बिल्कुल अपने सपने वाली जॉब से चूकते हैं। बार बार चांस भी नहीं मिलते हैं। पर कोई बात नहीं, देखिए CISF सब इंस्पेक्टर फाइनली आपको एक जॉब मिल गई, जो एक प्रेशर था माइंड वो पर हट गया। वो हट गया। अभी मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि CISF सब इंस्पेक्टर के लिए आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे और जो Tier 1 थे उसमें कितने मार्क्स? उसमें मेरे Tier 1 में CPO में 147 बना था फाइनल स्कोर। 147, ठीक और है। उसके बाद मेंस का मेरा 182 बना है फाइनल। 182, ये गजब का हाँ, स्कोर है। वो- इंग्लिश आपने कैसी, मैथ्स रीजनिंग तो आप पूरी तरह से RWA पे वो डिपेंड हो, तो सारा आपको ही पता उन्हीं का ही। है, सब मेरे साथ ही का है। GS भी आपने देखा? सब नवीन सर ठीक से है। पढ़ा था मैंने अच्छा, सारा। ठीक है। कंप्यूटर पहले पहले किया था बट वो हाँ। मैं कर ही नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं मिला मुझे टाइम करना। नहीं मिला। उसके बाद शिवम सर से किया था। जी, तो अभी और- मैं इंग्लिश में आपसे पूछना चाहूंगा कि RWA का क्या योगदान इंग्लिश है? में सर पहले तो मैंने विपिन सर से करी थी, वो प्रैक्टिस सेट जो कराते हैं ना, हाँ, वो हाँ। मतलब और मैराथन्स आती हैं। हाँ। तो एग्जाम्स के पहले मुझे था कि चलो सिलेबस हो गया, अब हाँ। फाइनल मैराथन लेंगे। हाँ। और मतलब वो पूरा रिवीजन हो गया उससे जी एक जी तरीके जी। से। और आपने प्रैक्टिस बताया बुक्स से भी बहुत पढ़ा बुक्स से आपने। मैंने बुक्स प्रेफर करी थी, मतलब हाँ, हाँ। वो कैब तो सारी सेल्फ ही होती है। जी जी और जी। जो सर सेट कराते थे उसमें से वो कैब जो थी वो मैं निकाल के लिख लेती अच्छा। थी। तो वहाँ से लिख के फिर वो तो मतलब कि मतलब ये तो मैं भूलनी ही नहीं चाहिए, बुक का हाँ। भूल जाए लेकिन ये जो उसमें आई है ये नहीं निकलनी ये चाहिए नहीं माइंड निकलनी से। चाहिए। तो वो क्लियर था। और फिर अच्छा। मैं ऐसे करती थी कि मैं मतलब 200 क्वेश्चंस के रोज अपने सेट लगाती थी हाथ अच्छा। से। एक तो हो गया मेंस का मॉक लगा दिया ऑनलाइन टेक्स्ट बुक हाँ से। हाँ उसके बाद क्या था, मैं हाथ से मतलब प्रीवियस ईयर निकाल के 200 क्वेश्चंस डेली के वो करने। हाँ। और आपके मॉक लगाती थी मेंस के। मॉक लगाते थे तो मेंस बहुत के? सही स्कोर आता था RWA के उसमें। मॉक लगाए हैं लगाए आपने? मैंने। 200 हाँ इंग्लिश जी, वाले? मेंस वाले लगाए हैं मैंने। अच्छा। 5 से 6 मॉक लगाए थे कितने मैंने। स्कोर आता था आपका मतलब मॉक? 170 प्लस ही था उनके। अच्छा, तो तभी लग रहा था कि इतना तो मैं मतलब पक्का करूंगी। पक्का करूंगी, श्योर और फिर करूंगी, आपको ये भी 170 था कि प्री में उतने अच्छे नहीं हैं जितने हाँ, तो बहुत मुझे अच्छे अच्छे मार्क्स बच्चों के होते इस हैं बार प्री में। थोड़ा मेरे से मतलब नहीं कर पाई और थी नहीं प्री तो में। वहीं आप 5 ज्यादा होते प्री में तो फिर आपका, दिखती था। क्योंकि इंग्लिश में 182 बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि मैंने देखे हैं टॉपर्स जो बच्चे हैं टॉप रैंक में, जो 10 रैंक 12 रैंक 20 रैंक जो ये भी ला रहे हैं, वो भी इंग्लिश में इतना ही कर रहे हैं, मैंने है ना? मतलब काफी बस किया। प्री का फर्क है आपका प्री का उनसे। हो गया था मेरे से, हाँ। गड़बड़ हो गया था। वो बोलते हैं ना नॉट माय डे। चलो इशू कोई था बात थोड़ा नहीं, था। हाँ ठीक कोई है। नहीं। तो बहुत बढ़िया लगा भारती, और मुझे लगता है कि बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी आपकी इन बातों से, कि आपका RWA भी अब CPO में कमाल कर रहा है। सर कि मैंने भारती तो उसका शुरू ही उदाहरण यहीं किया है। शुरू है यहीं ना? से किया था। जी 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 सब जी। कुछ मतलब
बेस मेरा यही है पूरा, आपकी बिल्कुल। मैथ और रीजनिंग। मतलब सही। अब मैं अच्छा, आप ऑफलाइन कभी कोचिंग कहीं नहीं, पढ़ी हो? ऑफलाइन नहीं, नहीं। नहीं। ये देखिए, मतलब घर बैठे बच्चों को सिलेक्शन मिल रहा है ना, तो ऑनलाइन के मायने समझ में आ जाते हैं। तो ऑनलाइन में एक तो बेस्ट एजुकेशन बच्चे तक घर बैठे पहुंच जाती है। शायद भारती को अगर मुखर्जी नगर जाना पड़ता या कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता और बड़े शहर, तो शायद वो उतनी तैयारी नहीं कर नहीं हो पाती, पाता। है ना? नहीं, सेल्फ क्योंकि वहाँ मम्मी के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी वहाँ, कुछ भी है नहीं ना? है। फिर भी एक एक वजह से लड़कियां तो कर भी लेती हैं बाहर, लड़कों के लिए और मुश्किल है बाहर रहना। चलिए, बहुत बहुत मुबारक भारती, अब थैंक यू हमारी भैया। तरफ से